रुबीना जी ने भी तो सीमाएं लांघी हैं। उसमें जैसे अभिनव जी को बोला था राखी ने मेरे को बोलेंगे आप जैसे सियासत में है तो हम नहीं देख पाते कौन आपकी चुगली कर रहा है, होता यहाँ भी है लेकिन आपको पता नहीं है। जिस तरह से बिग बॉस देख रहा है तो यहाँ भी कहीं ना कहीं कोई देख रहा है। तेरी खुद की बेटी है, बोलेगी उसको। मैं 40 साल की महिला, मैं 30 साल के लड़के से के प्रति अट्रैक्ट होती हूँ तो मुझे कहा जाता है बूढ़ी अम्मा। I don't feel safe with this woman. मैंने झेला और मैं डिप्रेशन मुझे हुआ और मैं रात भर सोई नहीं कि लोग कैसे कह सकते हैं ये बात मुझे। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਨੀ ਓਨੈਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਗ ਬੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸਫ਼ਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਆਪਾਂ ਬਿਗ ਬੌਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਧੇ ਉੱਤੇ जो है बिग बॉस खेलता, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लगता? बिल्कुल, देखिए सही कह रही हैं आप। जिसमें राखी सावंत जो है बिग बॉस की टीआरपी बढ़ाने में बहुत बड़ा हाथ राखी सावंत का है, अर्शी खान का है और रुबीना जी भी बहुत अच्छा खेल रही हैं। और टीआरपी के लिए जितना मुझे नहीं लगता कि जितना योगदान महिलाओं का है किसी और का होगा शो में आजकल। जो स्थिति रही, अगर बात करें राखी सावंत की बात से स्टार्ट करते हैं, कहीं ना कहीं राखी सावंत को ट्रोल काफ़ी किया गया कि वो अभिनव शुक्ला के साथ जो भी लव ट्रायंगल बना रही थी, कुछ भी कर रही थी। तो आपको नहीं लगता जब शो की स्टार्टिंग में जब वो आई थी उन्होंने अभिनव शुक्ला से अपनी गेम प्लान बताया था, उसी वक्त वो शायद एक दायरा खींच देते कि राखी सावंत इससे पार ना जाए? क्योंकि राखी सावंत जब एक उसमें आती हैं, फॉर्म में आती हैं, तो उनको भी पता नहीं चलता वो क्या करती हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जिस तरह से राखी सावंत ने पहले पूछा था रुबीना जी से भी और अभिनव जी से, दोनों से ही पूछा था और अभिनव जी ने अपनी सहमति जताई थी। रुबीना जी को भी कोई दिक्कत नहीं थी और बल्कि शुरुआत की थी कैप्टन रूम से। और कैप्टन रूम में जब मैं भी बैठी हुई थी साथ में, अभिनव जी ने एक लिपस्टिक उनको गिफ्ट किया था और कहा था ये लीजिए मेरी तरफ से पहला तोहफ़ा अपने नए रिश्ते की शुरुआत के लिए, जो गेम के लिए हम लोग कर रहे हैं। और राखी ने उसको यहाँ मांग में अपने लगाया था और शुरुआत कर दी थी। तो ये सही बात है कि राखी जब फ्लो में होती है, अपना गेम कर रही होती है, तो वो कुछ चीज़ें भूल भी जाती है। तो उन्होंने कुछ छोटी मोटी चीज़ें कुछ ऐसी कर दी थी जिसमें रुबीना जी को बुरा नहीं मानना चाहिए था। और राखी बहुत अच्छा कर रही थी, बहुत अच्छा एंटरटेन कर रही थी जी। बहुत जगहों पे देखा रुबीना दिलेक को कहा गया कहते हुए कि उन्होंने अपनी सीमाएं लांघी है, जबकि उन्होंने खुद राखी सावंत को उन सीमाओं के पास लाया है। बिल्कुल, रुबीना जी ने भी तो सीमाएं लांघी हैं। उसमें जैसे अभिनव जी को बोला था राखी ने जवाब, वो कंटेस्टेंट है, जवाब वही देंगे ना। आप बाहर से आके वो आप कैसे जवाब देंगी? आप बाद में दीजिए, पहले अभिनव जी को तो देने दें। आप अपनी बाद में राय दे सकते हैं, लेकिन आपने तो पानी फेंक के और बहुत बुरा हाल राखी का कर दिया था। राखी बिल्कुल बेचारी कुछ नहीं बोली, फिर भी राखी ने कोई जवाब नहीं दिया था। अब शब्दों की बात करें, अब शब्द बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं। एक औरत को इतने लेवल पे नीचे ला दिया जाता है कि लगता है कि औरत यहाँ पे पहुँची क्यों, यहाँ पे काम ही क्यों करिए बिग बॉस में। जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल जो वहाँ पे किया जाता है, चाहे वो कोई भी हो। देखिए, राखी ने तो शब्द जैसे की शब्द इस्तेमाल किया अभिनव के लिए, लेकिन रुबीना जी ने इस्तेमाल किए राखी के लिए नीच, गंदी, घटिया, गंद, बहुत गंदे। राखी एक महिला है, एक बहुत बड़ी एंटरटेनर है। अब इसमें रुबीना जी कहती है मैं पाक साफ़ हूँ, बहुत अच्छी छवि की हूँ, मैं बहुत संस्कारी हूँ, लेकिन रुबीना जी के मुंह से इतने गंदे शब्द सुने हैं तो वो कहाँ से पाक साफ़ हुई? वो एक महिला के प्रति ही अपना दिखा रही हैं कि मैं इनके बारे में ये राय रखती हूँ। जो आपने ही तय कर लिया कि वो ऐसी हैं तो दूसरे लोग भी आपके साथ वाले, वो भी आपके सपोर्टर, वो भी कहेंगे आपकी इतनी सारी फ़ैन फॉलोइंग है, आपके पीछे भेड़ चाल है, वो तो वैसे वैसे कमेंट कर देंगे। राखी की तो ऐसी की तैसी कर डालेंगे सब लोग। तो आप जैसा आप तय कर रही हैं, आपको पूरा देश देख रहा है, तो आप कम से कम अपने आप को आदर्शवादी, संस्कारी बताते हो तो कम से कम आप तो ना करें। आपसे बहुत उम्मीदें हैं, आप
आपको बहुत लोग प्यार करते हैं, आपको बहुत लोग देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं, तो आप जैसा करेंगी तो बहुत लोग वैसा करने वाले हैं। तो आप कम से कम अच्छा बन के और अच्छा करके दिखाइए। जब अच्छे पन की बात करते हैं, जो मेकअप उन्होंने राखी ने लिया था निक्की से, निक्की ने वो मांगा और उसमें रुबीना ने भी उसका साथ दिया ताकि वो उनसे वापस जो है सामान ले सके। तो कितने हद तक आप बोलती हैं मैच्योरिटी है, एक लेवल होता है, तो क्या मतलब बिग बॉस में इतना दिमाग ख़राब हो जाता कि आदमी को समझ नहीं आता कितना सही कितना गलत जा रहा है? हाँ, बिल्कुल हो जाता है। वहाँ जाने के बाद दिमाग ख़राब हो जाता है और ये इंसान वही सोचता है जीतने के लिए क्या क्या करना है, मैं ही दिखूँ और मेरे से अच्छा कोई ना लगे। तो मैंने 2 हफ्ते बाद पाया, बल्कि 1-1.5 हफ्ते बाद ही पाया कि रुबीना जी में घमंड बहुत ज़्यादा है और उसको मैंने बार बार देखा और लोगों को वहाँ पे सारे घर वालों को बताने की कोशिश की। अभिनव जी को भी कहा, मैंने कहा आपकी वाइफ बहुत घमंडी है अभिनव जी, आप ऐसे नहीं हो लेकिन वाइफ है। और जब बात उस वक्त की है जब उनका मेकअप जो ब्लेंडर था, एक स्पंज होता है जो मेकअप जिससे करते हैं, तो वो पिंक कलर का सेम मेरे पास भी था जो मैंने दिल्ली से ख़रीदा था। रुबीना जी कहती LA से लाया था, मेरा LA से आया हुआ है, मैं उसके बिना मेकअप नहीं कर सकती, क्या करूं, अब बेबी ये हो गया वो हो गया। अभिनव जी को बोल रही बार बार अब मैं मेकअप नहीं कर सकती। वो लेडी आधा घंटा 1 घंटा जैसे वहाँ मेकअप रूम में खड़ी है और एक इस तरफ मैं मेकअप कर रही थी, दोनों हम लोग कर रहे थे, बाकी लोग बेडरूम में करते थे, हम दोनों वहाँ करते थे। तो मेरे कानों में बार बार आ रहा है, मैं ही तो खड़ी हूँ वहाँ पे, मुझे सुनाया जा रहा है। मुझे गुस्सा आया उस बात पे। मैंने कहा भी मेरे देश से ख़रीदा हुआ है, मेरे दिल्ली शहर से ख़रीदा हुआ है और मैं अगर वो गुम हो जाए तो मैं दूसरा ख़रीद के भी मेकअप कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा चाहे इंग्लैंड से आया हो चाहे LA से आया हो, कहीं से भी आया हो, हमें मतलब नहीं है। हमारे पास हमारी चीज़ जो जैसी है वो ठीक है। आप किसको सुना रहे हो? आप क्या दिखाना चाहते हो कि आप बहुत अमीर हो, आपकी मेकअप का सामान LA से आता है और उसके बिना आप मेकअप नहीं करेंगी? जबकि मैंने पाया बाहर आने के बाद, मैं लोखंडवाला गई, लोखंडवाला एक शॉप पे, शॉप का नाम भी मैं बताना चाहूँगी, नाम विधि कलेक्शन। तो वहाँ पे गई तो मैंने जैसे कपड़े वहाँ पाए तो उन्होंने कहा रुबीना जी के कपड़े यहीं से तो जाते हैं, उनकी डिज़ाइनर यहीं से लेके जाती है। जब वो कहती है मेरे ये आता है वो आता है, तो वो जब लोखंडवाला के कपड़े खुद पहन रही है वहाँ पे, उनके कपड़े जो थे वो लोखंडवाला से ही आ रहे थे, और वहाँ दूसरी तरफ राखी को कह रही है ऐसे मैं 50 मंगवा देती हूँ, कहीं से आया वो 50 मंगवा दूँगी। निक्की कह रही है तो लोखंडवाला का माल होगा, कोई ब्रांडेड थोड़ी ना है। तो लोखंडवाला को क्या समझते आप लोग? जो मेरा मैटर था, यानी वो मुझे सुना रही थी कि मेरा ब्लेंडर गुम हो गया है, LA से आया है। एक और मामला था रोटी का, जो रोटी फेंकी, जो आपने किसी भी उसमें फेंकी, उससे पहले भी रोटी को फेंका गया। अर्शी ने बहुत बार किया कि ये अनाज का जो अपमान किया जाता है घर में, बार बार ये मुद्दा उठाया गया और आपके बारे में जब ये मुद्दा उठा था बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। उससे पहले रुबीना जी को लड्डू खिलाया था अर्शी ने, वो फेंक दिया था उसने, जैसे ही मुंह में डाला फेंक दिया। वो अनाज का अनादर नहीं था, रुबीना ने खुद किया और वही मुद्दा उठा रही है। वो मेरे सामने 15 रोटी फेंक रही है 2 दिन पहले, वही मुद्दा उठा रही है। मेरे आने के बाद अर्शी खान 2 पराठे फेंक रही है, तभी भी तो अनाज कम मिल रहा था, आपको आटा कम मिल रहा था, 2 पराठे फेंक रही है। तीसरे दिन निक्की क्रीम रोल फेंक रही है, तब अन्न का अपमान नहीं है। यानी मुझे टारगेट किया जा रहा है और मेरी वजह थी फेंकने की, मेरा जो वो बाइट था पराठे का वो फेंकने की वजह थी। तो अर्शी ने मुझे सुनाना शुरू किया, आपने 1 रोटी की बजाय 2 रोटी के आटे से बना लिया, आपको इतना नहीं बनाना चाहिए था। मैंने कहा भी मुझे भूख लगी थी और बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, क्योंकि 1 ही रोटी खाती हूँ मैं दिन में, 1 रोटी मिल रही थी उस समय, मैं चावल नहीं खाती, तो मुझे भूख लगी थी। और आप लोगों को अगर आप इतने ही अच्छे हो तो ये सेक्रीफाइस करना चाहिए ना, जो रोटी खाता है उसको 2 दे दो रोटी, वो जल्दी खा ले, उसको भूख लगी है। आप लोग तो चावल भी खाते हैं ना। तो वो चीज़ थी, मुझे दुख हुआ कि मेरी दोस्त जो मैं जिसके साथ बेड शेयर करती हूँ वही मुझे सुना रही है, तो मुझे हर्ट हुआ और मेरे आंसू निकल रहे थे। जब आप रोते हैं तो खाना नहीं खा सकते, आपके नीचे गले से उतरता नहीं है, इसलिए वो मुझे फेंकना पड़ा। घर में इतना माहौल रहता है, तनावपूर्ण रहता है, इससे नहीं बनती उससे चुगली चलती है, ऐसा चल रहा है, कहीं ना कहीं टारगेट करना। रियलिटी में अगर ऐसा हो आपके साथ सोनाली, रियलिटी में अगर लोग इतने नेगेटिव हों आपके आसपास, तो आप कैसे अपने आप को सक्षम बनाएंगी? क्योंकि आप एक सियासतदान भी हैं, विधानसभा भी देख रही हैं आपने, और औरतों को भी सशक्त करना है कि वो मजबूती के साथ खड़े रहें, आपके साथ खड़े रहें। हाँ, बिल्कुल सही सवाल किया आपने। वो घर ऐसा है, वहाँ पे आप कुछ कर ही नहीं सकते। वहाँ पे बिग बॉस देख रहे होते हैं आपको, और फिर वीकेंड पे बताया जाता है, तो वहाँ पे चुगलियाँ चलती हैं, एक दूसरे के प्रति भड़काया जाता है।
यहाँ भी हम जैसे सियासत में है तो हम नहीं देख पाते कौन आपकी चुगली कर रहा है, होता यहाँ भी है लेकिन आपको पता नहीं है। जिस तरह से बिग बॉस देख रहा है तो यहाँ भी कहीं ना कहीं कोई देख रहा है, चीज़ें बाहर आती हैं तो उनका फ़ैसला हो जाता है और जो गलत करता है उसको उसका परिणाम भी भुगतना ही पड़ता है। और जो रियलिटी होती है एक ना एक दिन बाहर आती है, जैसे कि रुबीना के मामले में आई, जब मैं बार बार चीख चीख के कह रही थी कि रुबीना ऐसी है, उसका दो पर्सनैलिटी है। आप एक सिद्धांतवादी रुबीना को देख रहे हो और दूसरा वो बिल्कुल ही अलग है जो एक्चुअल में वो है। तो वही चीज़ें सलमान जी ने वीकेंड पे क्लियर की और सबके सामने आ गया और ख़ुद रुबीना ने माना है। वैसे ही यहाँ भी ऐसा ही है कि अगर आप कोई बुरा है, बुराई करेगा तो कब तक छुपेगा, सामने एक ना एक दिन आएगा ही। और हम यहाँ मजबूती से रख सकते हैं, कानून का सहारा ले सकते हैं और लोगों को बैठा के समझा सकते हैं कि ये लोग ऐसे हैं और हम लोग ऐसे हैं, तो चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। तो यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से शायद हो सकती है और वहाँ थोड़ा सा समय यहाँ भी लगता है वहाँ भी लगता है। तो दोनों चीज़ें, एक उदाहरण है, वो छोटा उदाहरण है। छोटा उदाहरण हरियाणा भाजपा की आप आगू हैं, आप नेता हैं। जब हम बात करते हैं सशक्तिकरण की, महिलाओं के सशक्तिकरण की या एक दूसरे को बढ़ावा देने की, तो आपने कहा कि वहाँ पे तो हमें कुछ नज़र नहीं आता, मतलब यहाँ पे नज़र नहीं आता, उसमें तो बिग बॉस में बाद में जाके देख सकते हैं कौन किसके साथ था किसके साथ नहीं था। लेकिन जो यहाँ की स्थिति है, अब आप अपने विधानसभा की बात करें तो अभी जब आप बिग बॉस से बाहर आई हैं, कैसा रिएक्शन देखने को मिल रहा है? लोग आपको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि बहुत बार आप ट्रोल हो चुके हैं, बेशक अली गोनी का मामला हो या फिर मामला रोटी का हो। बिल्कुल, यही महिला सशक्तिकरण की जहाँ सवाल आता है तो वहाँ पे अभी भी बहुत ज़रूरत है। आपसे बताना चाहूँगी कि अगर कोई पुरुष करता मेरी जगह तो उसको बड़ा तवज्जो दी जाती और बड़ा उसको कद्र की जाती कि हाँ चलो उसको उससे लगा हुआ। जबकि मुझे प्यार, तो मैं स्वीकार नहीं करती इस चीज़ को, नहीं हुआ मुझे। ये एक अट्रैक्शन था जो थोड़ी दिन में ख़त्म हो गया था। तो महिलाओं के लिए अलग है समाज, महिलाओं के लिए अलग धारणा। आपको ट्रोल किया जाता है। 40 साल का पुरुष अगर ये बात करता तो उसको बड़ा मतलब अच्छे से उसको सर आँखों पे बिठाया जाता। मैं 40 साल की महिला, मैं 30 साल के लड़के से के प्रति अट्रैक्ट होती हूँ तो मुझे कहा जाता है बूढ़ी अम्मा और पता नहीं कितना गंदा घटिया औरत, बेवकूफ़ औरत है। वीडियो भी डाली थी ना डांस की, उस पर भी बहुत लोगों ने ट्रोल किया था। तो इन ट्रोल्स को कैसे आप अपने आप को मजबूत करती हैं? क्योंकि ये ट्रोलिंग तो लाइफ में चलती रहेंगी, आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत बड़ा हो गया है। लाइफ में एक सोशल मीडिया की ट्रोलिंग और असल ज़िंदगी की ट्रोलिंग को कैसे आप जो है आगे जाकर या इस वक्त जो है झेल रही हैं और उसके लिए क्या कुछ कर रही हैं? देखिए, मैं जब बिग बॉस के घर से बाहर आई तो मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े जो कि जैसे कि 90% कमेंट गलत थे और गंदे थे, जिनको सुन के किसी का भी दिमाग ख़राब हो जाए। लेकिन मेरा दिमाग ख़राब नहीं हुआ और क्योंकि मैं पहले झेल चुकी थी जो सुल्तान सिंह का मामला था, तो उसमें मैंने झेला और मैं डिप्रेशन मुझे हुआ और मैं रात भर सोई नहीं कि लोग कैसे कह सकते हैं ये बात मुझे। मैंने मेरे आत्मसम्मान के लिए ये किया था और लोगों ने मुझे ही गलत ठहराया, लेकिन लोगों ने बाद में माना कि आप सही थी। लोगों ने मुझे कॉल करके घर आके बोला है, सपोर्ट किया है, देश भर से मुझे सपोर्ट मिला है। और अली के मामले में भी ऐसा ही आया और मुझे कहीं ना कहीं विश्वास था लोगों की समझ में आएगी ये बात, और आई भी। उस समय 90% जो गलत कमेंट्स है, आज 15 दिन के बाद 90% पॉजिटिव कमेंट्स है और 2% कहूँगी मैं, 2% ख़राब है जो कि किसी के फॉलोअर्स हैं जो मुझे ट्रोल कर रहे हैं। बाकी तो मेरा पॉजिटिव आ रहा है। आप इंस्टा मेरा फेसबुक पे तो 99% मेरे पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं। तो और कहा ये भी जा रहा है कि अगर वो मामला नहीं होता तो शायद आप बिग बॉस तक नहीं पहुंचती, कहीं ना कहीं वो आपका लाइफ का यू पॉइंट भी गिन सकते हैं। देखिए, वो एक इंसिडेंट था और कोई भी नहीं करना चाहेगा वैसा। और ये जब आपके सामने सिचुएशन ऐसी होती है तब चीज़ें हो जाती हैं और मुझे नहीं लगता कि वही मामला है। मेरा कुल मिला के मेरा जो करियर रहा, जो एक्टिंग का रहा, चाहे मेरा पॉलिटिक्स का रहा और मेरी काबिलियत, मेरा टिकटॉक के वीडियोस रहे, तो उसको देख के शायद बिग बॉस में मुझे निमंत्रण मिला। हरियाणा में महिलाओं को हमेशा ही बहुत कम देखा जाता है। सपना चौधरी इससे पहले बिग बॉस में आई थी, उस वक्त भी बातचीत हुई थी तो कहीं ना कहीं बहुत ट्रोल किया गया था और कहा गया था कि महिलाओं को जो है हरियाणा में किसी और नज़रिए से देखते हैं। आप खुद एक विधायक हैं, बिग बॉस जा चुकी हैं और आपको खाप पंचायत को सब चीज़ों का पता है। तो आप क्या कहती हैं, आज का हरियाणा कितना बदल चुका है महिलाओं को लेकर?
देखिए, जब हम देखते हैं महिलाओं के विषय में बात करते हैं, तो जैसे चाहे अली वाला मामला है, चाहे ट्रोलिंग की बात आती हो, तो महिलाएं पूरे देश भर में ही ऐसा देखने को मिलता है कि महिलाओं के प्रति रवैया अलग ही होता है समाज में, और हरियाणा में तो खासकर होता है। आप अपनी सोच बदल क्यों नहीं रहे हो? कब बदलेंगे? तो कुछ मुद्दे हैं जिस पे आप वर्कआउट करना चाहती है अपने विधानसभा की महिलाओं को सशक्त करने के लिए? देखिए, विधानसभा की ही नहीं, पूरे देश भर की महिलाओं को सशक्त करने के लिए हम लोग कदम उठाते हैं। सरकार भी अलग अलग तरह के योजनाएं लाकर महिलाओं को सशक्त करने का काम करती है। हमारे जैसे लोग भी जो फील्ड में जाके महिलाओं को सशक्त करने का काम करते हैं, और उनके अंदरूनी जो मजबूती है उसके लिए उनको तैयार होना चाहिए। तो हम हमेशा यही मैसेज देते हैं कि महिला को अपना सबसे पहले अपने जो आत्मसम्मान है उसको बचाने के लिए लड़ाई हमेशा लड़नी चाहिए, और उसको अंदर से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप मजबूत होती है तो ही अपने लिए कुछ करेंगी, तभी दूसरों के लिए कर पाएंगी ना। जब अपने लिए कोई महिला खड़ी नहीं हो पाती, वो दूसरों के लिए कभी कुछ नहीं कर सकती। हाँ, जब हम घर में उदाहरण देखते हैं, घर में उदाहरण के तौर पे हमारी माँ, हमारी दादी जब हमारे लिए स्टैंड लेती है, कोई पुरुष जैसे किसी बच्चे को या कोई डांटता है, तो हमारी माँ या दादी साइड में हटा के थी, नहीं बच्चे को नहीं मारेंगे, हाथ नहीं लगाएंगे। उसी तरह से आप समाज में बाहर आके भी कर सकते हैं कि ये मेरा अधिकार है और इस पे मैं अधिकार रखती हूँ, ये मेरा फैसला है। आप नहीं कर सकते। जब महिला खुद करना सीखेगी तभी हम लोग इस चीज़ से बचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आपको बता दें कि महिलाओं को खुद ही सशक्त होना पड़ेगा, खुद ही आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, तभी जो लोग हैं वो आपके साथ खड़े होंगे। कैमरामैन देवेंद्र के साथ नीरू बिजलवान, बाबूशाही।